नमस्कार दोस्तों, नाम है जुगल पंचाल और मैं चिखली से बिलोंग करता हूँ, डूंगरपुर राजस्थान से। और आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जुगल पंचाल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पूरे वीडियो की जानकारी आप मेरे यूट्यूब चैनल जो जुगल पंचाल है वहाँ पे जाके ले सकते हो। एक बार सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको वो पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा और वाकई में ये चीज़ अपने घर पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आज अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पूरा हेल्थ पे कर रहे हैं। और हेल्थ में भी अपन कई बार खाने में अच्छी चीज ले रहे हैं, कहीं और मार्केट में जा रहे हैं तो अच्छी चीज महंगी चीज खाने का अपन को शौक रख रहे हैं, हर चीज अपन अच्छी ले रहे हैं। और आज अपन जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं वो है पानी। क्योंकि पानी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर 72% से ज्यादा पानी है, पर पानी पे अपन ने कभी फोकस नहीं किया है। तो रियलिटी में आज मैं वो बताना चाहूंगा कि अपन को पानी कैसा पीना चाहिए और अपने शरीर को पानी की किस तरह की जरूरत है, किस तरह का पानी अपना शरीर मांग रहा है और अपन क्या चीज उनको अपने शरीर को दे रहे हैं। तो लेट्स गो, आज अपन पूरा हेल्थ पे फोकस करके हेल्थ पे पूरी बात करेंगे कि अपने जीवन में अपन क्या थे और क्या रह गए। तो लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, हेल्थी लाइफ स्टाइल। देखिएगा, आज के तारीख में अगर अपन हेल्थी लाइफ स्टाइल की अगर अपन बात करें तो बहुत सी चीजें हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अपन एक खराब जीवन शैली से एक अच्छी जीवन शैली की ओर अपन जा सकते हैं। लाइफ स्टाइल की जहाँ पे अपन बात करें तो एक अच्छी नींद भी अपन को एक अच्छी हेल्थ देती है। दूसरी चीज योगा है, प्राणायाम है, सुबह घूमने जा सकते हैं अपन, हर चीज अपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक और चीज बताना चाहूँ, जैसे कि विटामिन ले सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं, हर एक चीज अपन ले सकते हैं। बट ये सभी चीजें करने का अपने पास टाइम नहीं है। देखो, एक अच्छी नींद की अगर अपन बात करें तो सुबह उठ के अपन घूमने जा सकते हैं, पर अपन नहीं जाते हैं। अपन योगा कर सकते हैं, अपन प्राणायाम कर सकते हैं, ये सभी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। पर ये सब कुछ करने का अपने पास टाइम नहीं है। नींद की अगर अपन बात करें तो नींद अपन प्रॉपर ले नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल है, टीवी है, ये सभी स्ट्रेस वगैरह अपने दिमाग में रहते हैं, तो ये नींद भी अपन प्रॉपर नहीं ले सकते। न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रिशन भी अपन प्रॉपर अपन ले नहीं रहे हैं और नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आज का जो खान पान अपन ले रहे हैं वो पूरा पेस्टिसाइड हो चुका है। तो जहाँ पे अपन पानी की बात करते हैं, देखिएगा, इंसान को जीने के लिए 3 चीजें चाहिए: हवा, पानी और खुराक। अगर हवा की बात करें तो हवा अपनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। पानी की बात करें अपन तो पानी अपना एसिडिक हो चुका है। और जहाँ पे खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो फूड अपना हो चुका है पेस्टिसाइड वाला। तो देखिएगा, समय समय पे अब अपन हवा को बदल नहीं सकते, खाने की वो अपन बदल नहीं सकते, पर पानी की अगर अपन बात करें तो समय रहते हुए अपन ने हर समय उसको बदला है। जैसे कि अपन पहले पी रहे थे डर्टी वाटर, हैंडपंप का पानी, जो हैंडपंप का पानी जो जिसको अपन छान के पी रहे थे, यानी कि हैंडपंप के अंदर गंदा पानी आ रहा था, उसके ऊपर अगर अपन गन्ना लगा रहे थे और उस गन्ने से छान के अपन वो पानी पी रहे थे। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि गन्ना लगाने से अच्छा अपन कुछ फिल्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़े। तो यहाँ पे अपन ने आरओ का यूज किया, प्यूरिफायर का यूज किया, तो पानी को मशीनों द्वारा उसको छानना शुरू किया, तो अपन डर्टी वाटर से आ गए क्लीन वाटर की ओर। देखिए, अगर अपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए लीटर की जो अपन पानी पी रहे हैं वो क्लीन वाटर है। जो अपन पहले डर्टी वाटर पी रहे थे, अपन साफ पानी पे आ गए। अपन जिस पानी की बात कर रहे हैं वो है हेल्दी वाटर। अब हेल्दी वाटर क्या है, जिसके बारे में बताऊंगा मैं कि पहले अपन यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी। एक तो तालाब का पानी और एक झरने का पानी है। तो मैं एक खुद से क्वेश्चन करना चाहूँ कि अगर आज मैं खुद भी एक तालाब का पानी और एक बहता हुआ पानी, अगर मुझे कोई चॉइस करने को बोले कि आप कौन सा पानी पियोगे, रुके हुए तालाब का पानी पियोगे या बहता हुआ झरने का पानी पियोगे, तो मैं चॉइस करूंगा बहता हुआ पानी। क्योंकि बहता हुआ पानी ही, जीवित पानी ही अपने शरीर के लिए स्वस्थ होता है। क्योंकि रुकी हुई चीज, यानी कहते हैं ना, रुका हुआ इंसान, ठहरी हुई चीज, यानी कि ठहरी हुई जो भी चीज होती है वो अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खराब होती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिवाइस है मेरा, जो कैंगन वाटर है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है कि ये जो डिवाइस है, जो इनर्जी कैंगन वाटर HD501, ये बहता हुआ पानी बनाता है। जो रुका हुआ तालाब का पानी है ये इसको ये बहता हुआ पानी बनाता है। क्योंकि बहता हुआ पानी पीने के लिए आज अपन को या तो नदियों के पास जाना पड़ेगा या नदी अपने घर पे लानी पड़ेगी। सो दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। नदी के पास अपन जा नहीं सकते और नदी अपने घर पे अपन ला नहीं सकते हैं। देखिएगा, अब बताना चाहूंगा कि मेरी जो कंपनी है उसका नाम है इनेजिक, और इससे जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर बोलते हैं। कैंगन ये जापानीज वर्ड है। अगर अपन इंग्लिश में देखें तो बैक टू ओरिजिन, और हिंदी में देखें तो पानी की मूल अवस्था की ओर ले जाना। तो पानी की मूल अवस्था है क्या? देखिएगा, पानी की मूल अवस्था यानी कि जो बहता हुआ पानी ही अपने लिए स्वस्थ होता है। क्योंकि बाप दादा थे जो थे अपने,
जो 100 साल 500 साल 1000 साल पहले जो बाप दादा थे अपन वो बहता हुआ पानी पी रहे थे और एक स्वस्थ एक हेल्दी एक लाइफ स्टाइल अपनी जी रहे थे, अपनी जीवन शैली को एक उच्च स्तर पे ले जा रहे थे और वो 100 150 साल आराम से जी रहे थे। पर धीरे धीरे अपन ने, सरकार ने या फिर कुछ तकनीकी तथ्यों ने मिलकर अपन ने क्या किया कि इस बहते हुए पानी को रोका। यानी कि अपन ने डैम बना दिए, नगर पालिका की टंकी, ग्राम पंचायत की टंकी, इन सभी चीजों ने पानी को रोका और रोक के इसको इकट्ठा कर दिया। अब जैसे जैसे पानी इकट्ठा हुआ वैसे वैसे ये बीमारियों को बढ़ाता गया। अब देखिएगा, हर चीज बनती है उसके पीछे कुछ कारण होता है। मैं थोड़ा इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि वाकई में इस डिवाइस को बनाने के पीछे का कारण क्या था, कि इस डिवाइस को क्यों बनाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इस डिवाइस को बनाना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ था। आपने सुना भी होगा, आपने पहचाना भी, आपने कई बार कई लोगों के मुंह से जाना होगा कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे लोग लूले लंगड़े पैदा होने लगे। बराबर, मैंने भी कई बार ये सुना था कि वहां पे लोग लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे, बट अभी कुछ टाइम से सुनने में आ रहा है कि वहां पे एवरेज लोगों की जो उम्र है वो 100 से भी ज्यादा है। और कहते हैं कि वहां पे लगभग 70 साल की लेडीज भी वहां पे प्रेग्नेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इस डिवाइस का बहुत बड़ा रोल रहा है। और बताना चाहूंगा कि इस डिवाइस को बनाया क्यों गया। देखिएगा, वहां पे जब न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ तो वहां का एनवायरनमेंट एसिडिक हो चुका था। यानी कि वहां पे जो वर्षा गिरी थी, जो रेन गिरी थी, बारिश हुई थी, वो एसिडिक बारिश हुई थी, जिसके कारण एसिडिक बारिश हुई थी, जिसके कारण वहां की हवा, पानी और खुराक, ये तीनों चीजें खराब हो चुकी थी। तो देखा जाएगा ये तीनों चीजें खराब हो चुकी थी। तो वहां के साइंटिस्ट ने सोचा अब हवा को बदला नहीं जा सकता है और वहां की मिट्टी को भी बदला नहीं जा सकता, बट पानी एक ऐसी चीज है जिसको समय समय पे बदला गया है और इसको बदला जा सकता है। और सबसे ज्यादा अगर शरीर के अंदर अगर कोई चीज है वो है पानी। तो उन्होंने अपने यहाँ से उन्होंने देखा कि वर्ल्ड का बेस्ट वाटर कौन सा, जो शरीर के अंदर जाके हीलिंग का काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। यानी कि जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन बेड हो चुके, जो ऑर्गन डेड हो चुके, उसको वापस रीसेल रीएक्टिव करने का काम पानी कर सकता है। और वो कौन सा पानी है, तो उन्होंने देखा कि अपने इंडिया के अंदर उन्होंने गंगा जल को लिया। गंगा जल को अपन बहुत पवित्र मानते हैं और कई सालों तक ये खराब नहीं होता है, तो अपने यहाँ से गंगा जल को लिया और गंगा जल के पानी पर 20 साल तक रिसर्च किया। तो पता चला उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टियां थी जो शरीर के अंदर हीलिंग का काम करती है। सेम लाइक उन्होंने लोडस फ्रांस करके जो जगह है वहां का पानी लिया और उस पानी पर भी 20 साल तक रिसर्च किया। उस पानी के अंदर भी कुछ ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टियां थी जो शरीर के अंदर हेल्दी रखने के लिए, उसके अंदर वो बहुत सारे गुण थे। उसके बाद उन्होंने जमजम का पानी लिया, आबे जमजम का पानी लिया है, जो मुस्लिम लोगों का धर्म स्थल है। और कहते हैं कि वहां का पानी बहुत ही चमत्कारी पानी है, जिससे वो पानी भी कई सालों तक खराब नहीं होता और उसको पीने के बाद भी कई चमत्कारी रिजल्ट अपने शरीर के अंदर देखे जाते हैं। उस पानी पर भी 20 साल तक रिसर्च किया। और जर्मनी में एक गुफा है जहाँ से ब्लैक वाटर निकलता है। और आपने कहीं सुना होगा कि ब्लैक वाटर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, जो यहूदियों का धर्मस्थल इसको बोला जाता है। इन चारों पानी को 20 साल तक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब ये डिवाइस बनके तैयार हुआ 1974 में, देखिएगा 1974 में ये डिवाइस बनके रेडी हुआ, तो उसको आरएनटी के लिए हॉस्पिटल में रखा गया 1974 से 1994 तक 20 साल। यानी कि जापान के हॉस्पिटल में इसको 20 साल आरएनटी के लिए रखा गया कि ये जब डिवाइस बनके तैयार हुआ, तो जब इस डिवाइस से पानी निकला पहली बार, तो आबे जमजम, गंगा नदी का जो पानी है, लोडस फ्रांस का जो पानी है, इस लेवल का ये पानी प्रोड्यूस करने लगा। तो वाकई में बीमारी पे काम करता है नहीं करता, इसको देखने के लिए उसको जापान के हॉस्पिटल में लगाया गया। और 20 साल के बाद जब इसके रिजल्ट देखे गए तो बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां थी जो शरीर के अंदर ये सही करने में कामयाब हुआ। ये जब सही करने में कामयाब हुआ, इसने कई बीमारियों पे जब रिजल्ट दिए, तो इसको वहां की गवर्नमेंट द्वारा इसको मेडिकली सर्टिफाइड किया गया ISO 13485। देखिएगा, ISO 13485 इसको मेडिकली सर्टिफाइड किया गया। ये हॉस्पिटल में लगने वाला, हॉस्पिटल में यूज होने वाली सुई से लगा के सीटी स्कैन तक की जितनी भी मशीनें होती हैं या अपने बॉडी पे यूज होने वाले जितने भी मशीनरी होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो सभी ISO सर्टिफाइड होते हैं। और ये जो डिवाइस है वो भी ISO सर्टिफाइड है। ये कहीं आपको रोड पे नहीं मिलेगा, किसी शोरूम पे नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी के लिए आपको प्रॉपर जो इसका यूज करता है वही आपको ये डिवाइस दे सकता है। और ऑलरेडी ये 50 साल पुरानी कंपनी है। रिसेंटली इसका 51 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और 150 से ज्यादा कंट्री में ये डिवाइस ऑलरेडी पहुंच चुका है। और अपने इंडिया के अंदर
ये 2016 में आया। ये थी कंपनी का बैकग्राउंड था। अब आते हैं पानी पे कि शरीर के अंदर पानी कितना जरूरी है, अपने शरीर के अंदर कितना पानी है, कितने बॉडी के ऑर्गन में कितना % पानी है। हाँ, देखिएगा 72% से ज्यादा अपने शरीर के अंदर पानी है। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग पानी है। अपनी आंखों में 95 है, ब्रेन में 83, नर्वस सिस्टम में 75, अपने ब्लड में 94 है, अपने बोन्स हड्डियों में 22% पानी है, अपने हार्ट में 75, लीवर में 86, किडनी में 83, लंग्स में 85 और स्किन में भी 70% पानी है। यानी कि आप मानते हो कि अपना शरीर पूरा पानी से बना हुआ है 100%। यानी कि अपने शरीर के अंदर अपना जो ब्लड सर्कुलेशन का काम पानी का है, शरीर के अंदर वेस्टेज मटेरियल निकालने का काम पानी का है, शरीर के अंदर अपने न्यूट्रिशन को अपने अंगों तक पहुंचाने का काम भी पानी का है। यानी कि ऑल ओवर जितना भी है बॉडी का सिस्टम, उसको पूरा रोटेट करने का काम पानी का है। बट पानी पे अपन ने कभी फोकस नहीं किया है। देखिएगा, अपना फोकस रहता है 100% खाने पे। खाना यानी कि बचा हुआ 28%। देखिएगा, अगर 100% का कोई पेपर है अपने पास में, एक क्वेश्चन 72 नंबर का और एक क्वेश्चन अपना है 28 नंबर का, और पास होने के लिए अपन को चाहिए 50 नंबर या 60 नंबर, तो अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 72 वाला करेंगे। पर आज तक अपना जो फोकस रहा है वो बचे हुए 28% पे रहा है, जो है खाना। क्योंकि अपन मार्केट में जाते हैं, 100 रुपये की एप्पल है या 150 रुपये की एप्पल है, तो अपन 100 रुपये वाली ना लेके अपन 150 रुपये वाली लेते हैं, क्योंकि अपना फोकस खाने पे रहता है। अपन ने पानी पे कभी फोकस नहीं किया है। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो वो है पानी। ये वो 3 प्रॉपर्टियां हैं, माइक्रो क्लस्टर, एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी बहते हुए पानी के अंदर होती है। बहता हुआ पानी यानी कि जमजम है, गंगा जल है। अपने राजस्थान के अंदर भी देखा जाए तो कई ऐसी प्रकार की जो बहती हुई नदियां हैं, जो चट्टानों से रगड़ के पानी आ रहा है। राजस्थान डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में देखा जाए बेणेश्वर धाम का पानी है। ऐसी कई नदियों का जो पानी है, जो जिस पानी में ये तीनों प्रॉपर्टियां, तीनों प्रॉपर्टियों के बारे में अपन बारी बारी से बात करेंगे। फर्स्ट में लेता हूं माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर यानी कि पतला पानी। आज अपन जो पानी पी रहे हैं वो 15 से 20 अणुओं का मोटा पानी है। मोटा पानी होता क्या है? देखिएगा, आज अभी गर्मी का समय है, तो अपन देखेंगे कि अपन ने 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, 3 गिलास पानी पी लिया, 1 लोटा पानी साथ में पी लिया, तो कहीं ना कहीं अपना पेट भर जाता है और गला सूखा रहता है। ऐसा अक्सर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपना पानी मोटा है, 15 से 20 अणुओं का क्लस्टर का मोटा पानी है। जब ये डिवाइस क्या करता है, ये 15 से 20 अणुओं का मोटा पानी जब इस डिवाइस के थ्रू फ्लो होता है, बाहर निकलता है, उसको 5 से 6 अणुओं में पतला कर लेता है। पतला करने का रीजन ये है कि अपनी जो कोशिका है शरीर के अंदर, जो कोशिका है, जो सेल है, वो 5 से 6 मिलीमीटर के पतले हैं। यानी कि मान लेते हैं ये अपने शरीर की कोशिका है 5 से 6 मिलीमीटर की। ये 5 से 6 मिलीमीटर की जो कोशिका है, उसको पेनिट्रेट, इसको सोखने की जो क्षमता है वो 5 से 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। मैं लाइक एक डेमो के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पे मैं 2 गिलास ले रहा हूँ, और मान लेते हैं अपना बॉडी है, ये अपना बॉडी है, और खाने के रूप में मैं ले रहा हूँ टर्मरिक, हल्दी ले रहा हूँ। हल्दी में इसलिए ले रहा हूँ कि हल्दी के अंदर एंटी कैंसर होता है, कर्क्यूमिन नाम का तत्व होता है, वो सिर्फ हल्दी के अंदर ही होता है। यानी कि पूरी धरती के अंदर अगर किसी एंटी कैंसर अगर किसी चीज में है तो वो है हल्दी। क्योंकि पुराने लोग हैं कि अगर किसी को घाव लगता है तो वो हल्दी को यूज करते हैं। शरीर के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेशन या एंटीबैक्टीरिया की अगर कोई काम करता है तो वो हल्दी है। तो मैं यहाँ पे दोनों ग्लास में हल्का हल्का हल्दी ले लेता हूँ, और देखिएगा मैंने दोनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी हल्दी ले ली है। और साथ ही में मान लेते हैं ये शरीर और ये अपना नॉर्मली आरओ का पानी है। एक में अपन इस पानी को लेते हैं, तो दूसरे में मैं ले रहा हूं इनर्जी कैंगन वाटर का 9.5 pH का पानी। दूसरे ग्लास में अपन लेते हैं इस डिवाइस से निकला हुआ पानी। देखिएगा, आपको हल्दी के अंदर आपको काफी कुछ फर्क दिख रहा होगा। ये है नल का पानी यानी कि आरओ का पानी है ये, और दूसरे ग्लास में आपको देखा जाएगा तो ये है कैंगन वाटर का 9.5 pH का पानी। बराबर, दोनों में आपको काफी डिफरेंट दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कितना डिफरेंट कैसे है। देखिएगा, ये जो आरओ का पानी है ये 15 से 20 अणुओं का मोटा पानी है जो अपने शरीर के अंदर जाता है। ये हल्दी ही, अपन ने दोनों ग्लास में सेम क्वांटिटी में सेम हल्दी ली थी, बराबर। पर इस पानी ने क्या किया कि हल्दी का जो ऊपर का कलर था उसको बाहर निकाला है, क्योंकि पानी अपना मोटा है। और जहां पे इस डिवाइस से निकले हुए अगर कैंगन वाटर की बात करें तो ये 9.5 pH का पानी है। इसने क्या किया कि हल्दी के अंदर के जो गुण थे, कर्क्यूमिन नाम का जो तत्व था, उसको
इस पानी ने बाहर निकाला है। अपन देखते हैं कि कच्ची हल्दी को अगर अपन तोड़ते हैं तो अंदर से रेड कलर होता है। तेल के अंदर अगर अपन हल्दी को डालते हैं, जैसे इसके क्लस्टर टूटते हैं वो रेड कलर की हो जाती है। तो नॉर्मली इसने क्या किया कि बैक टू ओरिजिन, यानी कि पानी की जो मूल अवस्था थी इसके ऊपर ये ले गया है। इसके ऊपर एक डॉक्टर का रिसर्च है, डॉक्टर विक्टर रियोस, पीएचडी बायोलॉजी केमिस्ट्री, MIT, इनका कहना यह है योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 15% टैप, बॉल, स्प्रिंग, बॉटल वाटर, यानी कि आप कोई भी पानी पीते हो, चाहे कुएं का हो, तालाब का हो या किसी प्रकार का पानी पी रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15% एब्जॉर्ब होता है। देखिएगा, अगर पानी 15% एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपके शरीर के अंदर आप जो खाना खा रहे हो वो भी क्या होगा, 15% एब्जॉर्ब होगा, यानी कि 15% न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर पहुंचता है। यानी कि आपने 100 बादाम खाई है तो आपके शरीर के अंदर 15% बादाम के गुण आपके शरीर के अंदर लगेंगे, बाकी की 85% वेस्टेज के रूप में निकल जाएंगे। दूसरी बात अगर अपन करें कैंगन वाटर की, अगर ये पानी, ये खाना अपन ये खा रहे हैं, पानी अगर इसका पी रहे अपन कैंगन वाटर का, तो आप 100 बादाम ले खाते हो बराबर, या एक एग्जांपल के तौर पे लिए अगर आप 100 बादाम खाते हो तो योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 85 to 95 ऑफ कैंगन वाटर। 85 से 95% आपके शरीर के अंदर ये पानी एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब अगर 85 से 95% हो रहा है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन 6 गुना नहीं होगा, यानी कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन को ये रोकेगा और 6 गुना आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी आपके शरीर की बढ़ जाएगी। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन है कि उससे पहले अपन समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन यानी कि सड़ना, गलना, ये ऑक्सीडेशन में आता है। अगर एप्पल को अपन काट के छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद वो काला पड़ जाएगा। बनाना, केले को अगर अपन कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे तो वो काला पड़ जाएगा। लोहे को पानी के संपर्क में अगर रखे तो वो उसमें जंग लग जाए। यानी कि हवा के संपर्क में आने के बाद हर एक चीज का एक निश्चित समय के बाद अंत जरूर है। वैसे ही देखिएगा, एक समय था लोग 100 साल जी रहे थे, 120 साल जी रहे थे, फिर धीरे धीरे 90 पे आए, 80 साल पे आए, 70 साल पे आए, 60 साल पे आए। आज 35, 40, 25 वालों को हार्ट अटैक आ रहा है। कम उम्र के लोग हैं उनको बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं शरीर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पीछे मेन रीजन है अपना खान पान, और शरीर के अंदर अपन ऐसी चीजें डाल रहे हैं, ऐसी चीजें, यानी कि अपन मार्केट का फूड खा रहे हैं, अपन प्रॉपरली अपन को जो पानी चाहिए वो प्रॉपरली बॉडी को मिल नहीं रहा है। ये सभी चीजें शरीर को ऑक्सीडेशन दे रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, यानी कि शरीर को खराब कर रही है। अपन शरीर के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो अपने शरीर के अंग जिससे फास्ट काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपन प्रॉपरली अपने शरीर को जो खान पान चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो शरीर के ऑर्गन फास्ट काम करेंगे। तो ये सब ऑक्सीडेशन में आ रहा है। इस सभी चीजों को रोकने के लिए अपन को शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेशन चीजें डालनी पड़ेगी। अब एंटीऑक्सीडेशन चीजें होती क्या है? ग्रीन टी, ब्लूबेरी, ब्रोकली, ये सभी एंटीऑक्सीडेशन चीजें। आप 16 कप ग्रीन टी पियो, जितना एंटीऑक्सीडेशन 1 ग्लास कैंगन वाटर देता है बराबर। 1 किलो ब्लूबेरी खाओ, जितना एंटीऑक्सीडेशन सड़न को रोकने की क्षमता 1 ग्लास कैंगन वाटर में होता है। 5 किलो ब्रोकली खाओ, जितना एंटीऑक्सीडेशन सड़न को रोकने का काम 1 ग्लास कैंगन वाटर करता है। 3 किलो 700 ग्राम मौसम्बी, 516 एप्पल, 756 केले, 38 गाजर, 45 पालक की गठरी खाओ, जितना एंटीऑक्सीडेशन सड़न को रोकने की क्षमता 1.5 लीटर पानी में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सभी चीजें रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हो क्या? अगर यस तो कमेंट करके बताएं मुझे, और नो तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं, क्योंकि हाँ ना में अगर अपन बात करेंगे तो बात करने का थोड़ा मजा भी आएगा। और आपके मन में अगर क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जिसकी अपन बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेशन, ये एंटीऑक्सीडेशन चीजें अपने शरीर के अंदर बहुत ही बदलाव लाती है, पर ये सभी चीजें खाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि अपन ये सभी चीजें खाने में तो पॉसिबल नहीं है, अपन ले सके, पर अपने पानी में अवेलेबल है क्या? इसको देखने के लिए अपन पानी का ORP टेस्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिटेंशन पोटेंशियल, यानी कि सड़न प्रक्रिया को कैसे रोका जाए। एक आपको प्लस ORP दिख रहा होगा, एक को आपको माइनस ORP दिख रहा होगा। देखिएगा, अपनी बॉडी जो है वो न्यूट्रल पे होनी चाहिए। माइनस ORP अपने लिए गुड होती है और प्लस ORP अपने लिए बेड होती है। प्लस ORP यानी कि रुकी हुई चीज होती है, ठहरी हुई चीज। प्लस ORP यानी कि रुकी हुई चीज, ठहरी हुई चीज। रुकी हुई चीज यानी कि होता है जैसे कि आप +100 में देखा होगा आपने, लिकर, वाइन, शराब वगैरह कई सालों तक इसको पैक करके रखते हैं, फिर ये मार्केट में आता है। +200 में आता है टैप बोतल, बोतल वाटर। +200 में आता है बोतल वाटर, यानी कि मार्केट में जो पानी आ रहा है बोतल का, जो पैकिंग वाटर आता है, वो आप लेने जा रहे हो तब आपके लिए नया है, बट कहीं ना कहीं है पुराना। दुकान के अंदर 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने से आके पड़ा रहता है। ये भी रुका हुआ, ठहरा हुआ है,
+300 में आता है टैप वाटर, जो नल का पानी आता है, कुएं का पानी आता है। क्योंकि आज अगर अपन बोरवेल से पानी भी निकालें तो 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट नॉर्मली अंदर से अपन गहराई से पानी निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर अपन नल का पानी पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन ने कुछ तकनीकी ऐसी आ गई है, जैसे कि डैम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत की टंकी, यहाँ पानी स्टोर करके अपन ने इस पानी को अपन ने निकाला है, या उस जो पानी बहता हुआ था इसको अपन ने रोका है। तो ये भी कहीं ना कहीं रुका हुआ पानी अपने लिए बेड है। +400 में आता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी अपने लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी चीज, अपन मैं नॉर्मली वैसे अगर अपन को समझाऊं तो +ORP यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर अपन किसी डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट करवाए, किसी ब्लड टेस्ट करवाए, यूरिन की टेस्ट करवाए, या अपनी किसी बीमारी के लिए जानकारी के लिए अगर अपन टेस्ट करवाए, जैसे कि कोरोना की बात करें रिसेंटली, अगर कोरोना पॉजिटिव है, प्लस मीन्स पॉजिटिव, देखो कोरोना पॉजिटिव है तो अपने लिए बेड है, डेंगू पॉजिटिव अपने लिए बेड है, मलेरिया पॉजिटिव अपने लिए बेड है। यानी कि शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी का अपने शरीर के अंदर इंटर होना, शरीर के ऊपर किसी बीमारी का अपने शरीर के ऊपर इंटर होना अपने लिए पॉजिटिव वे में अगर अपना शरीर है तो वो अपने शरीर के अंदर बीमारी का होना ही है। यानी कि डॉक्टर के पास जाओ, किसी प्रकार की रिपोर्ट आई पॉजिटिव है तो आप बीमारी से ग्रस्त है, आप बीमार हैं। जैसे आप नेगेटिव हो जाते हो, आप स्वस्थ है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अपन जो पानी पी रहे हैं, यहाँ पे सेम लाइक मैं 2 ग्लास ले रहा हूँ, और एक ग्लास में अपन लेते हैं आरओ का पानी, जो नॉर्मल अपन अपने घर का पानी है। दूसरे में मैं लेता हूँ इस डिवाइस से निकला हुआ कैंगन वाटर 9.5 pH का ये पानी है। देखिएगा पानी दोनों दिखने में सेम है। इसको चेक करने का ये ORP टेस्टर है। जिस भी पानी के संपर्क में जाएगा, अगर वो जिंदा है, लाइव है, अगर वो जिंदा है, वो लाइव है, तो उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है तो वो डेड है, मरा हुआ है। यानी कि अगर कोई जिंदा कुत्ता है, अगर उसको लात मारेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, वो काटेगा। अगर वो मर चुका है तो और उसको लात मारोगे तो उसका कोई रिएक्शन आएगा नहीं। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अपना जो पानी है वो लाइव है या डेड है। देखिएगा अपन दोनों में 4-4 ड्रॉप डालेंगे, 1 2 3 4। दूसरे में लेते हैं अपन 1 2 3 4। देखिएगा इस पानी में कोई चेंजेस है क्या? ये आरओ का पानी है, नॉर्मल पानी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये डेड वाटर है, मरा हुआ पानी है। जहाँ पे इस डिवाइस की अगर अपन बात करें, ये एनर्जी कैंगन वाटर का 9.5 pH का पानी है। ये लाइव वाटर है, जिंदा पानी है। इसको पीने से शरीर के अंदर कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सही होती है। अब देखिए कि अपन माइनस प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, माइनस प्रॉपर्टी की अगर बात करें अपन, तो -100 में आता है ग्रीन टी, विटामिन सी। बराबर अपन ने कोरोना के टाइम में खाया, विटामिन सी खाई, गिलोय पिया, काढ़ा पिया, लिमसी की गोलियां खाई। ये सभी -100 ORP की है, जो शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेशन यानी कि सड़न प्रक्रिया को रोकने का काम करती है। -200 में आता है फल फ्रूट सब्जियां। पर आज की तारीख में अपन जो फल फ्रूट ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, वो क्या हेल्दी है, क्या पौष्टिक ले रहे हैं क्या? क्योंकि मार्केट के अंदर कई ऐसे केमिकल आ गए हैं जिससे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अपना शरीर, जो सब्जी अपन खा रहे हैं, जो फल फ्रूट खा रहे हैं, उससे अपन को नुकसान हो रहा है। तीसरी चीज आता है -300 में आता है कोल्ड लिवर ऑयल। कोल्ड लिवर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, कई कई बड़े बड़े जो रेसलर लोग हैं इसका यूज करते हैं, जो अपने शरीर के लिए हेल्दी होता है। और -400 से -1200 रुपये कैंगन वाटर देता है। मैं क्लेम नहीं करता कि ये पानी इस बीमारी को सही कर सकता है, पर आज तक हमने जहां जहां पर भी इस डिवाइस को लगाया है वहां पे अपन को रिजल्ट मिला। देखिएगा इस पानी में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि पॉजिटिव पानी है। अपने मैं इस पानी को, इस ग्लास को देख के बताता हूँ कि मान लेते हैं कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, या किसी प्रकार की अपने शरीर के अंदर बीमारी है, बट ये करता क्या है, आज से जैसे ही मेरे इस डिवाइस का पानी पीना स्टार्ट करते हैं, ये धीरे धीरे शरीर के अंदर क्या है कि एंटीऑक्सीडेशन चीजों को, ये धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीजों को बढ़ा देता है। यानी कि अपन जो चीज खा रहे हैं, जो चीज अपन ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, ये नेगेटिव वे में अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है, गुड रखता है। ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो अल्कलाइजेशन। देखो एक अल्कलाइन नेचर होता है जहाँ पे अपन को हेल्थ, यंगनेस मिलता है। दूसरा एनवायरनमेंट होता है एसिडिक, जहाँ पे सिकनेस, बीमारी और एजिंग मिलती है। अपन चाह कर भी अपन जो खाना खा रहे हैं वो अल्कलाइन नहीं खा सकते हैं, अपन को एसिडिक ही खाना खाना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपन क्या खा रहे हैं, अल्कलाइन खा रहे हैं या एसिडिक खा रहे हैं,
तो आपका भी आंसर होगा अपन एसिडिक खा रहे हैं, क्योंकि अपन चाह कर भी एल्कलाइन फूड नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अपनी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, अपनी जो डिशेज हो चुकी है वो फुल्ली एसिडिक हो चुकी है। यानी कि अपन जैसे कि फूल गोभी खाए, पत्ता गोभी खाए, या कोई और सब्जी खाए, हरी सब्जी कुछ भी खाए, खाना अपन तीन हिसाब से बनाते हैं, या तो भून के बनाते हैं, उबाल के बनाते हैं, फ्राई करके बनाते हैं। इन तीनों एनवायरनमेंट में अपना जो खाना है वो एसिडिक हो गया है। अपन चाह कर भी अपन नहीं खा सकते हैं एल्कलाइन फूड। तो जहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन एल्कलाइन फूड नहीं खा सकते हैं, वहीं पे अगर अपना पानी भी एसिडिक हुआ तो, क्योंकि अपन जो खाना खा रहे हैं, यहाँ पे आपको पीएच स्केल दिख रहा होगा, 1 से 14 तक का जो पीएच स्केल है, उसमें देखा जाए अपनी बॉडी 7.34 से 7.45 के बीच में अपनी बॉडी, अपने ब्लड का मेंटेन होता है। उसके ऊपर का एनवायरनमेंट होता है, यानी कि 7.34 7.45 के ऊपर का जो, वहाँ पे अपन को हेल्थ मिलता है, यंगनेस मिलता है। वहीं अगर अपन 1 से 7 तक का देखें तो अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल होता है। अपन जो खाना खा रहे हैं वो लगभग 4-5 पीएच का अपना भोजन हो रहा है, अपना खाना है वो 4-5 पीएच का हो रहा है। अगर कहीं अपना पानी भी एसिडिक हुआ तो आने वाले टाइम में अपन एक कई बड़ी बीमारी से जूझ सकते हैं। वहीं पे अगर अपन देखा जाए तो अपन खाना तो एसिडिक ही खा रहे हैं, यहाँ पे अपन पानी चेक करेंगे कि अपन पानी कौन सा पी रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 गिलास लूंगा और 1 गिलास में मैं लेता हूँ आरओ का पानी, और दूसरे में मैं लेता हूँ इस डिवाइस से निकला हुआ कैंगन वाटर। अपन ने दोनों ग्लास में दोनों पानी ले लिए हैं। वहीं इस पानी को चेक करने के लिए अपन लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म यूज करेंगे। लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है ये। अपन दोनों का पीएच चेक करेंगे कि अपना पानी कितने पीएच का है। सेम 1 2 1 2 अपन दोनों में 2-2 ड्रॉप्स दोनों के अंदर डाले हैं। यहाँ पे देखिएगा ये नल का पानी है, मीन्स आरओ का पानी है। इसको देखिएगा, ये लगभग 7 पीएच का पानी है, न्यूट्रल वाटर है। यह ना अपनी बॉडी को फायदा पहुंचाएगा, ना अपनी बॉडी के अंदर नुकसान करेगा। पर अपन खाना लगभग 4-5 पीएच का पी रहे हैं और पानी अगर अपन 7 पीएच का लेते हैं तो अपनी बॉडी लगभग 5 और 6 के बीच में मेंटेन होती है। और इस एनवायरनमेंट पे अपने शरीर के अंदर गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं चालू हो जाती है। और जहाँ पे इस डिवाइस से निकले हुए अगर कैंगन वाटर की बात करें तो लगभग ये 9.5 पीएच का पानी है। अगर खाना अपन 4-5 पीएच का ले रहे हैं और पानी अगर अपन 9.5 पीएच का लेते हैं तो अपनी बॉडी 7 और 8 के बीच में मेंटेन होती है। और इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी वायरस अपनी बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं करता है। देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, अमेरिका एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। इनकी एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, यानी कि कैंसरों को मारो इंसानों को नहीं। इस बुक को बाइबल का दर्जा दिया गया है। इस बुक के अंदर 168 पेज पे कुछ लाइनें लिखी हुई है कि अगर आज मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की बात करूँ, आई वुड चॉइस HD501 मेड बाय एनर्जी कंपनी। मैं चॉइस करूंगा एनर्जी कंपनी HD501, ये जो मॉडल का नाम है। यह भले ही एक्सपेंसिव है, मैं पहले भी इसके बारे में बहुत कमेंट कर चुका हूँ। द वर्सटाइज मल्टीफंक्शन HD501 रेदर एक्सपेंसिव जस्ट अंडर $4,000, बट वेदर एवरी पेनी इज एज ए रोल्स रॉयस। इसको यानी कि रोल्स रॉयस से कंपेयर किया हुआ, ये भले ही $4,000 का है, बट ये पानी की दुनिया में ये रोल्स रॉयस है। सरकार, रोल्स रॉयस कार की दुनिया में एक ब्रांड है जिसका लेवल कुछ भी नहीं है। ये जो डॉक्टर है अमेरिका एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, वो सभी यहाँ से कैंसर सही होते हैं। जैसे कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, साथ ही या वाटर थेरेपी भी अपने पेशेंट को देते हैं। इनकी एक वेबसाइट है टॉप 10 प्रोडक्ट रिकमेंडेड कैंसर प्रिवेंटेड क्योर, कैंसर से बचने के 10 उपाय, जिसमें इन्होंने बताया है, फर्स्ट लिखा है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, यानी कि इस डिवाइस से निकला हुआ पानी। हेल्थ बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, जापान, यूएसए और कोरिया, इन तीनों देशों का रिसर्च है। क्लिनिकली ये तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं ये पानी पीने से सही हुई है। एल्जाइमर, एलर्जी, डायबिटीज, गॉर्ड, अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, ओबेसिटी जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये पानी पीने से सही हुई है। ये क्लिनिकली रिसर्च है। इस टाइप का ये डिवाइस है, अलग अलग स्विचेस पे अलग अलग ये पानी प्रोड्यूस करता है। ये 2.5 पीएच का जो वाटर है, 2.5 पीएच का, ये डिवाइस के अंदर एज ए वेस्टेज में निकलता है। बट बॉडी के ऊपर एल्जाइमर, एलर्जी, खरजू जैसा कितना भी पुराना डिशेज हो, ये कितना भी बड़ा या कितना भी पुराना डिशेज हो, बॉडी के ऊपर 15-20 दिन 25 दिन इसका स्प्रे करना स्टार्ट करो आप, ये धीरे धीरे इसको
जड़ से खत्म करना स्टार्ट कर देगा। आपके मुंह के अंदर छाले रहते हो या मुंह के अंदर का कैंसर हो तो इस पानी का आप नॉर्मली कुल्ले करना स्टार्ट करो, ये 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में आपके शरीर के अंदर आपके मुंह के अंदर ये रिकवरी लाना स्टार्ट कर देगा। हाल ही रिसेंटली दुबई गवर्नमेंट ने इसको क्लिनिकली एक अप्रूवमेंट दिया है, एज ए सैनिटाइजर के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो 6 PS का ब्यूटी वाटर इसके अंदर दिया हो गया, एक स्विच आता है इसका, जैसे आप दबाओगे येलो कलर का इसके अंदर ब्यूटी वाटर निकलेगा 6 pH का। जैसे कि अपनी स्किन का जो pH होता है वो लगभग 5.5-6 pH का अपना स्किन है। वहीं अगर अपन जो आज की तारीख में लगभग जिन लोगों को नहीं पता है वो सिर्फ बाथरूम के अंदर टॉयलेट क्लीनर साबुन ही यूज करते हैं। आपका साबुन उठाना और उसके ऊपर लिखा होगा टॉयलेट क्लीनर। नॉर्मली जो बाथ सोप आते हैं वो लगभग महंगे आते हैं, 150 रुपये से ऊपर के ही आते हैं मेरे हिसाब से। तो ये जो पानी है वो महिलाओं के लिए है, एज ए स्किन टोनर का काम करता है। अपन जो बॉडी के ऊपर जैसे कि हेयर फॉल वगैरह है तो इस पानी से अपन नहा सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। अपने शरीर के लिए ये हेल्दी वाटर अपनी बॉडी के लिए है। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्लीन वाटर निकलता है। अगर एक इसके ऊपर लिखा होता है एक स्विच के ऊपर क्लीन वाटर, अब जैसे इस बटन को दबाओगे 7 pH का न्यूट्रल वाटर आएगा। अब रेगुलर बेसिस पे अगर कोई दवाई ले रहे हो, जैसे कि आज के घर में बीपी शुगर जैसी जो बीमारियां हैं, थायराइड जैसी, ये हर घर के अंदर एक नॉर्मली डिशेज बन चुकी है। अब इस पानी के साथ अगर आप टेबलेट लेते हो तो आपके जो टेबलेट ले रहे हो उसका साइड इफेक्ट कुछ हद तक ये कम कर देगा, उसके इफेक्ट को मेंटेन करके रखेगा। घर के अंदर अगर 3 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये पानी पिलाओगे तो उसकी हेल्थ में ग्रोथ होगी और बच्चे का माइंड भी शार्प होगा। अगर आप लिकर वाइन शराब वगैरह लेते हो तो अगर इस 7 pH से लोगे तो उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर होने नहीं देगा काफी हद तक। तीसरी बात करते हैं, चौथी बात करते हैं 8.5, 9.0, 9.5 pH। ये तीनों पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज में आता है। मैंने जो आपको डेमो दिखाया है वो 9.5 pH का यानी कि 9.5 pH का ये पानी है जिसका मैंने आपको डेमो दिखाया है। ये खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए रेगुलर बेसिस पे यूज होता है। अगर इससे अपन खाना बनाते हैं तो रोटी नॉर्मली स्मूथ बनेगी, हार्ड रोटी नहीं बनेगी और खाने के अंदर एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। लास्ट एंड फाइनली अगर अपन बात करें तो 11.5 pH। 11.5 pH यानी कि क्या है 11.5 pH? अब मानते हो आप इस पानी को पीने के बाद आपके शरीर का 72% भाग सुधर जाएगा। आप मानते हो क्या? इस पानी को पीने के बाद आपके शरीर का 72% भाग सुधर जाएगा? जी सही, मेरे को कमेंट करके बताएं अगर सुधर जाएगा तो हाँ, और नहीं सुधरेगा तो ना में भी मुझे कमेंट जरूर करें। ये अपने शरीर का 72% भाग है, बचा हुआ 28% जो है खाना। मैं अगर खाने की बात करूं तो देखिए कि आज के तारीख में अपन खाना क्या खा रहे हैं। अपन कौन सा खाना खा रहे हैं? पेस्टिसाइड, केमिकल। ये किसान हैं, उनकी भी मजबूरी है। अगर ये पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डालेंगे खेतों के अंदर तो कहीं कहीं कीट पतंगे ये सब इनको खत्म कर देंगे, ये फसल को भी खराब कर देंगे कीट पतंगे सब। तो देखिएगा ये किसान है, हाथ में ग्लव्स पहना है, मास्क भी पहना है और कैप भी पहना है। तो कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि मैं जहर का छिड़काव कर रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं कीटनाशक, यानी कीट पतंग इसको खाए और मर जाए। अब कीट पतंग इसको मर रहे हैं तो है तो जहर, तो अपन भी क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं। ये जो दवाई होती है वो ऑयल बेस्ड होती है, तेल की तरह चिकनी होती है। सेम लाइक मेरे पास भी एक ऑयल है, मान लेते हैं अपन दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। अपन ने दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लिया है, तिल्ली का तेल है और साथ में इसके अंदर कीटनाशक भी ऐड है। और मैंने तिल्ली का तेल इसलिए लिया है क्योंकि ये लाइक पतला होता है, जिसके कारण अपन को बताने में इजी रहे। देखिएगा जब ये दवाई का छिड़काव करते हैं ये ऑयल की तरह चिकना होता है। जो फल सब्जी के ऊपर डालते हैं तो बरसात के पानी से भी ये जाता नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अपने धोने से जाता है क्या। यह आरओ का पानी है और ये है, मान लेते हैं सब्जी को अपन घर पे ले आए और इस पानी से अपन धोते हैं। थोड़ा जूम करिएगा, इससे अपन को सब्जी को धोया, देखिएगा क्या हुआ, तेल अलग और पानी
अलग है। यानी कि अपन जैसे ही सब्जी के ऊपर पानी गिरा, पानी फिसल के निकल गया, जहां पे इस डिवाइस के अगर 11.5 pH की अगर अपन बात करें, ये 11.5 pH पानी है, अगर इससे अगर अपन सब्जी को धोते हैं, ये क्या करता है, इसने तेल की प्रॉपर्टी को फाड़ दिया। यानी कि तेल जब तक अपनी जगह से हिलेगा नहीं तब तक वो फटेगा नहीं। ये इमल्टिफिकेशन है, यानी कि जो कोई भी सब्जी आप घर के अंदर लाते हो, 15 से 20 मिनट इस पानी के साथ छोड़ दो, जिस कलर का भी पेस्टिसाइड होगा वो 15 से 20 मिनट के अंदर इसको रिमूव कर देगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो देखिएगा आजकल हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। 20 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र को, 35-40 वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आने का मेन रीजन क्या है? ऑयल। यही ऑयल अपने हार्ट के ऊपर जमता है, फैट के रूप में, वसा के रूप में, ये हार्ट को ब्लॉक कर देता है। अगर ये तेल को बाहर फाड़ रहा है तो ये तेल को अंदर भी फाड़ेगा। पैरालाइज होने का मुख्य कारण क्या है? कि शरीर के अंदर ब्लड के थक्के जमते हैं, खून के थक्के जमते हैं। अगर ये बाहर खोल रहा है तो ये अंदर भी खोलेगा। तीसरी चीज मैं बताऊंगा, मुख्य बात बताऊंगा मैं, कि महिलाओं को कैंसर क्यों होता है। महिलाओं को मुख्य कैंसर होने का कारण है पेस्टिसाइड, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर सब्जी लाने का काम महिलाएं करती है, उसके बाद उसको काटने का काम महिलाएं करती है। जब तेल के अंदर जब उसका झोंक डालते हैं तब भी महिलाएं पास में रहती है, और इसी तरह का सफेद केमिकल उस कढ़ाई से रिलीज होता है। कुकर के अंदर जब सीटी फ्री होती है तब इसी तरह का केमिकल सीटी से फ्री होता है, तब भी महिलाएं पास में होती है। तो महिलाओं का मुख्य अगर कैंसर के रूप में देखा जाए तो महिलाएं, इसलिए आज इंडिया में देखा जाए, जैसे WHO का रिपोर्ट था कि 2025 और 30 तक के बीच के अंदर इंडिया के लगभग ओबेसिटी के अंदर फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो आज अपन ओबेसिटी के अंदर पहले स्थान पे। वैसे WHO का एक रिपोर्ट है मेरे हिसाब से कि इंडिया के अंदर 2035-40 तक इंडिया के हर दूसरे घर के अंदर कैंसर होगा। तो मैं श्योर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसी कंडीशन देख के, ऐसे पेस्टिसाइड देख के, ऐसे केमिकल जो अपन डे बाय डे ले रहे हैं, इसको देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये केमिकल अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि केमिकल फ्री खाना अपन भी लें, अपने बच्चों को भी अपन दें। ये देखिएगा ISO 13485 मेडिकली सर्टिफाइड डिवाइस है। ये कोई रोड पे बिकने वाला आम डिवाइस नहीं है, मेडिकली सर्टिफाइड है, जो अपने किचन में पड़ा रहेगा बट हेल्थ वाइज पूरी फैमिली को सिक्योर करेगा। ये कुछ प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं इस मशीन के अंदर लगी हुई हैं, जो प्लेटिनियम और टाइटेनियम द्वारा डीप कोटेड है, जिसकी लाइफ 25 साल है। और ये जो डिवाइस है वो आरओ के बाद में लगता है। आरओ के बाद में इसलिए लगता है क्योंकि अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी आ रहा है, जो नल से पानी आ रहा है या कहीं से भी पानी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डस्ट वाला आ रहा है, इसलिए इसके आगे आरओ लगता है। आरओ लगाना भी जरूरी है। जैसे ही प्रेशर के साथ में इस डिवाइस के अंदर पानी जाता है तो ऊपर से अल्कलाइन वाटर आता है और एसिडिक पानी को ये अलग कर देता है। थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा सर। प्लस ओआरपी का पानी, जो अपना पानी पिंक नहीं हुआ था, अपने लिए वो डेंजर है। अपन को चाहिए माइनस ओआरपी का पानी। एसिडिक वाटर, जो अपना पानी 7 pH का था, न्यूट्रल, अपन को चाहिए अल्कलाइन वाटर, क्योंकि अपना खाना एसिडिक हो चुका है। पानी अपन को अल्कलाइन ही लेना है। अगर पानी भी अपन एसिडिक लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर गैस एसिडिटी से बीमारियां शुरू होती है और वो धीरे धीरे अपने शरीर को एक बड़ी बीमारी की ओर ले जाता है। अपन को चाहिए अल्कलाइन वाटर। एसिडिक वाटर अपने लिए डेंजर है। 15 से 20 अणुओं का मोटा पानी, लार्ज क्लस्टर का पानी, 15 से 20 क्लस्टर का लार्ज पानी, ये है पतला पानी। अपन को पतला पानी लेना है। मोटा पानी अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है। अपन को चाहिए 2.5 pH का कैंगन वाटर, जो अपनी बॉडी को हेल्थी रखे, स्वस्थ रखे। और केमिकल लोडेड फूड की अगर अपन बात करें, अपन को चाहिए केमिकल फ्री, क्योंकि बूंद बूंद जहर अपन भी ले रहे हैं, अपनी फैमिली को भी अपन दे रहे हैं। क्योंकि आज मेरे फादर ने जो खाना खाया था वो मैंने नहीं खाया है, और जो मैं खाऊंगा वो मेरे बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो सेम लाइक आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो आपने खाना खाया है, आपके पिताजी ने जो खाना खाया वो आपने नहीं खाया है, और आप जो खा रहे हो आपके बच्चे नहीं खाएंगे, उनको खाना जहर ही है। तो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। मेड इन जापान का ये प्रोडक्ट है। 25 साल इसकी लाइफ है और 5 साल इसकी जापानीज वारंटी है। और इसका सर्विस का अगर अपन देखा जाए तो 2 महीने का 80 रुपये का खर्चा है। इसके अंदर ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग का प्रोसेस है। नॉर्मल घर के अंदर 5, 7, 10 साल का बच्चा भी इस प्रोसेस को इजी वे में कर सकता है, जो हमारे द्वारा सिखाया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा। ये अलग अलग रेटें हैं। जूनियर 4 जो 4 बेड का डिवाइस है 2,18,000 का है।
HD501 जो 7 प्लेट का डिवाइस है 2,77,000 का है, इंडिया का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। और हमारे द्वारा अगर 100 में से अगर 90 या 85% जो डिवाइस दिए गए हैं वो HD501 हम कस्टमर को भी रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा डिवाइस है और सबसे पुराना अगर चलने वाला अगर देखा जाए जिसकी लाइफ 25 साल है तो HD501 है। तीसरा इसका मॉडल है HD501PL जो 7 प्लेट का डिवाइस है 2,57,000 का है। तीसरा है जिसको इसका डिवाइस है K8 जो K8 है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये 8 प्लेट का डिवाइस है 3,43,000 का है। सुपर 501 12 प्लेट का डिवाइस है वो 2,57,000 का है। ये अलग अलग डिवाइस है, अलग अलग इसकी प्राइसेज हैं, अलग अलग इसकी प्लेटें हैं। जो कोई भी डिवाइस आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे लिख के बताएं कि मेरे को ये डिवाइस पसंद आया है। देखिए आगे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ आपको एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें सभी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग है, लाया, किडनी, लीवर, फेफड़े। जहाँ पे एक डेड बॉडी की कीमत की अगर अपन बात करें तो 322 करोड़ रुपए है। सुनिएगा, मैंने डेड बॉडी की बात की है, जिंदे इंसान की बात नहीं की है, डेड बॉडी की बात की है जिसकी कीमत 322 करोड़ रुपए है। तो जिंदा व्यक्ति की कीमत तो कहीं और ही होगी। जहाँ पे देखा जाए तो आंख, कान, लीवर, फेफड़े ये सभी अलग जगह। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक चीज भी खराब होती है तो मार्केट में आपकी अलमारी में अवेलेबल है क्या? अगर है तो मेरे को बताओ कि मेरे पास अलमारी में किडनी भी है, लीवर भी है, फेफड़े हैं जिसे मैं बदल सकता हूँ। अपने पास ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है जो कपड़े बदले, लीवर, किडनी को अपन बदल सके। जहाँ पे इसकी रेट की बात करें, अगर HD501 अगर अपन चॉइस करते हैं तो 25 साल इसकी लाइफ है। और 25 साल के हिसाब से अगर अपन 2,77,000 का अपन काउंट करें तो एक साल का होता है 11,080 रुपया, एक महीने का होता है 923 रुपया, और पर डे का अगर गिने तो 31 रुपया होता है। अगर घर में 5 मेंबर भी हैं तो पर रुपया लीटर ये पानी अपन को पड़ता है। सो थैंक यू। अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो देखो टेक्नोलॉजी के साथ, जमाने के साथ अपन बदले हैं। पहले अपन बेसिक फोन यूज करते थे, उसके बाद अपन आए आज स्मार्टफोन के अंदर। अगर किसी अपन 10 लोग बैठे हैं, अगर किसी 2 व्यक्ति के पास में अगर स्मार्टफोन होता है तो अपन बोलते हैं कि स्मार्टफोन की क्या जरूरत है, बेसिक से काम चल रहा है। पर जमाने के साथ अपन को बदलना पड़ा और आज अपने हाथ में और अपने घर परिवार के अंदर अगर 10 मेंबर है, 5 मेंबर है तो पांचों के हाथ में लगभग लाख लाख रुपए के तो मोबाइल अपन यूज करते ही हैं। पंखे से कूलर पे आए, कूलर से एसी पे भी अगर अपन आ गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से आज स्मार्ट टीवी पे आ गए हैं। पहले अपन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आए, फिर कलर पे आए, स्मार्ट टीवी घर के अंदर लगी हुई है। पता भी नहीं चल रहा है कि घर के अंदर टीवी किस पर्दे पे लगी हुई है। इस तरह की टीवी अपन यूज कर रहे हैं। आज अगर अपन मार्केट में भी निकलते हैं तो 10 रुपए की आरओ की बोतल का पानी पीते हैं। पहले अपन मटके का पानी भी पी लेते थे। आने वाला कैंगन वाटर है, अगर आज लेते हो समझदारी है, कल आपको मजबूरी में भी लेना पड़ेगा। अगर अपन रिवोल्यूशन की बात करी है तो देखो, एक 50 रुपए के दूध के लिए और 10 रुपये का हरा धनिया के लिए अपन 25-50 हज़ार का फ्रिज लाते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ अगर जोड़ना चाहो, मोबाइल फ़ोन, कूलर, एसी, उसके बाद टीवी, आरओ, इसके साथ आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का घर जोड़ लो, 15 से 20 लाख या 10 लाख की गाड़ी जोड़ लो। अपन जो इंश्योरेंस करवाते हैं, जो बीमा लेते हैं, वो जिंदगी के पहले के लिए नहीं, वो बात के लिए ले रहे हैं। और ये जो डिवाइस है वो अपन अपने आज के लिए हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भगवान ने 2 आंखें बाहर देखने के लिए दी, अगर एक आंख अंदर के लिए दी होती तो हालात बहुत खराब होती। सो धन्यवाद। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। आपको जो कोई भी डिवाइस पसंद आया हो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे ये डिवाइस पसंद आया है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे YouTube चैनल जुगल पंचाल पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे जरूर बटन दबाएं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 8696728232। थैंक यू।